हमला करता है वह बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है और गोल्डन शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगता है। गोल्डन शेर ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वह भगवान से अपने मन ही मन में मदद मांगता है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो इस बुराई को खत्म करने में। उसका ऐसा बोलना था कि आसमान से कुछ शक्तियाँ आकर गोल्डन शेर में समा जाती हैं और वहाँ पर गोल्डन शेरों की प्रजा देखते ही देखते इकट्ठी हो जाती है। इतने सारे गोल्डन शेरों को देखकर बाघ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो सभी गोल्डन शेर उस पर टूट पड़ते हैं और उस बाघ मानव को वहीं पर मार डालते हैं। इस तरह से जंगल से इस बुराई का अंत हो जाता है। इसके बाद जंगल के सभी जानवर गोल्डन शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे ही जंगल का राजा बना देते हैं और इसके बाद सभी जानवर फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है कि खूबसूरत जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और जंगल में सबसे अलग दिखने वाला जानवर वही था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसको बहुत अहमियत देते थे और उसका हर हुक्म मानते थे। गब्बर शेर भी जंगल के जानवरों का अच्छा खासा ख्याल रखता था और उन पर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने देता था। गब्बर शेर के 3 दोस्त थे जो कि अलग अलग रंगों की बहुत ही खूबसूरत शेर थे और वह गब्बर शेर के पास वाले जंगल के राजा थे। वो सभी आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे और अपने जंगल की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे। और जब भी सफेद शेर या रंगीन शेर पर कोई मुसीबत आती तो वो सभी मिलकर आसानी से कोई ना कोई हल निकाल ही लेते थे। इसी तरह से उन सभी का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। सभी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक बार ना जाने कहां से सफेद शेर के जंगल में एक मॉन्स्टर बाघ घुस आता है और आते ही वह सफेद शेर के जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और उसके जंगल के जानवरों का बड़े ही बेरहमी से शिकार करने लगता है। उसी जंगल में जो भी कोई जानवर नजर आता है वह उसी का शिकार कर लेता है और उसका मांस खाए बिना ही उसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। इसी तरह से बाघ का आतंक जंगल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और वह जंगल के जानवरों को बेरहमी से शिकार करता ही जाता है। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है, हमारे जंगल के जानवरों को कौन मार रहा है। इसी सिलसिले में बात करने सभी जानवर अपने महाराज के पास जाते हैं और शेर महाराज को अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। जंगल का राजा शेर जब ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत तेज दहाड़ता है। उसकी दहाड़ की गूंज से पूरा जंगल दहल जाता है और वह बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे जंगल में इतनी बड़ी आफत आन पड़ी है और तुम मुझे आज बता रहे हो? क्या तुम में से किसी ने उस जानवर को देखा है जो ये सब कर रहा है? शेर के ऐसा पूछने पर जानवरों की भीड़ से एक भैंस बोलती है, अरे महाराज, नहीं नहीं, हमने किसी ने कुछ नहीं देखा। बस हर रोज जब भी कोई जानवर जंगल में निकलता है तो उसे कहीं कहीं जानवरों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। आप प्लीज पता लगाइए कि ये सब हमारे जंगल में कौन कर रहा है। पता नहीं हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो हमारे जंगल को तहस नहस करने में लगा पड़ा है। हाँ जानवरों, तुम सब घबराओ नहीं, आज ही मैं उसे देखता हूँ। आखिर कौन है वो जो हमारे जंगल में छुप कर वार कर रहा है। मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। शेर ऐसा बोलकर जंगल की ओर चल देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वह बाघ कितना ताकतवर है, उसे हर कोई नहीं मार सकता। गब्बर शेर जंगल के जानवरों को ये दिलासा देकर जंगल की ओर निकलता है
और उस खूनी की तलाश करने लगता है, जो कि जंगल के जानवर